Namaskar everyone. So today we will start a new exercise 3.6 which is last exercise of chapter number 3. 3.6 क्या है इसमें? हम वही सारी कोई नई चीज़ हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम वही सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जो हम 3.5 तक काम करते हुए आए हैं। हमने 3 एल्जेब्रिक मेथड्स का यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही हम तीनों चीज़ें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। बट यहाँ पर एक जो अलग सी चीज़ है वो क्या है, रिड्यूस करना है हमें। जो अभी 3.5 तक जो हमें इक्वेशंस मिली थी वो लीनियर पेयर में ही आपको मिली थी, बट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं मिली थी। बट यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिलेंगी वो आपको लीनियर इक्वेशन में बनानी होगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो रिड्यूसिबल मेथड यहाँ पे यही चीज़ है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर यही चीज़ है आपको कि इक्वेशंस जो मिलेंगे आपको विच इज़ नॉट इन लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये एग्जांपल मैंने लिया है 2/x + 3/y। लीनियर इक्वेशन जो वो होती है जिसकी पावर 1 होती है, बट यहाँ तो पावर, अगर ये 1/x इस तरह से लिखा है तो इसकी x⁻⁻1 हो गया, तो -1 है, तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे इसमें, बस हमें उसी चीज़ को अलग से देखना है कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1/y को हमें क्या लेना है, 1/x को हमें क्या लेना है, तो बस इसी तरह से हमें इसमें काम करना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन इसके ले लेते हैं, पेयर ले लेते हैं 5/x, और इसका जो सेकेंड टर्म है विच इज़ 4/y is equals to -2, -4/y is equals to -2. So these are the equations not linear. अभी ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, अभी आपको इसको लीनियर फॉर्म में बनाना होगा। These are not in linear equation, not in linear equation। क्यों? क्योंकि इनकी पावर जो है वो -1 है। अब आप यहाँ पे इनको बनाएंगे लीनियर फॉर्म में, कैसे? देखिए हम इनको लिख सकते हैं 2 × 1/x, क्लियर, ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई होता है, +3 1/y, इसी तरह से 3/y होगा, इज इक्वल्स टू 13, क्लियर। नाउ इन सेकेंड इक्वेशन 5 1/x है, तो 1/x मल्टीप्लाई किया है तभी 5/x आया, -4 1/y is equals to -2. These are the 2 equations, clear। अब हमें इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, तो लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट 1/x को सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 1/x को p एंड 1/y को मैंने ले लिया q। आ गई बात समझ में? तो अब देखो इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा इन p और q को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 1/x की जगह मुझे क्या रखना है, p, +3 1/y की जगह मुझे क्या रखना है, वी हैव टू पुट q इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड 5 1/x की जगह क्या रखना है, 5 1/x की जगह हो गया p -4q इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दीज आर द इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन, लीनियर फॉर्म में अब ये आई हैं क्योंकि इनकी पावर जो है 1 हो गई है। यहाँ पर इनकी पावर -1 है, तो दिस इज़ नॉट इन लीनियर इक्वेशन। नाउ इज ये जो है लीनियर इक्वेशन बन गई हैं इन 2 वेरिएबल। आ गई बात समझ में? तो पहला स्टेप आपका यही होगा इन क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पास जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ये गिवन नहीं है, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा लीनियर में। आपको क्या करना है, जो इसके साथ डिनोमिनेटर में है, जैसे ये x है डिनोमिनेटर, तो 1/x हो गया, तो 2 × 1/x, ऐसे ही y हो गया 3 × y/x। 1/x और 1/y को आपको लेट करना है, uv ले सकते हो, pq ले सकते हो, तो मैंने आप pq सपोज कर लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू, देन उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद देन ये दे विल बी इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम इसको किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड 3 है आपके पास। नाउ यू विल सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एनी वन विच यू हैव लाइक, ठीक है। सो मैं इसको कर लेती हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो यूज़ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन का मेथड का आप यूज़ करेंगे तो देखो एलिमिनेशन मेथड में आपको एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है,
यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को मुझे सेम करना है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको मैं सेम कर देती हूँ। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। यही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो 10p प्लस 5 3 15q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15 और 5 65, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10p माइनस 8q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशंस कन्वर्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है मैंने, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, यूज़ एलिमिनेशन मेथड। आप कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल देखो सेम आ गया, साइन चेंज, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, नाउ अगेन ये हो गया पॉजिटिव। अब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा दूसरा प्लस 15 प्लस ऑफ 8, कितना हो जाएगा प्लस 15 एंड प्लस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा, दोनों का अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर दोनों को प्लस करते ही आपके पास मिलेगा प्लस 15 और प्लस ऑफ 8। तो यहाँ पे कैरी देखिए, ये हो गया 13, ये हो गया आपके पास 23q इज इक्वल्स टू, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया कैरी 1 23q। और यहाँ पर देखो 65 और ये प्लस माइनस नहीं करना, अब 4 का जो साइन है वो प्लस है, 65 प्लस 4 इज 69। सो q इज इक्वल्स टू 69 अपॉन 23। तो q की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, इसको आप कैंसिल करोगे तो q की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आएगी 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो q आपके पास आ गया है 3। क्लियर। ऐसे ही आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसमें, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए p की वैल्यू। सो पुट q इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, मैं रख देती हूँ 3 में, ठीक है। तो 3 10p प्लस 15 इंटू q की वैल्यू आपके पास है 3 इज इक्वल्स टू 65, तो 10p इज इक्वल्स टू 65 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 45। तो 10p इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इज 0 और ये हो जाएगा 20। p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 अपॉन 10, तो p इज़ 2। तो आपके पास p और q दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बट हमारा अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको तो वैल्यू x और y की ही निकालनी है, हमारे पास x और y ही वेरिएबल हैं, उन्हीं की वैल्यू निकालनी। अभी तो ये p और q की वैल्यूज़ आई हैं। अरे बात समझ में कि आप पता पड़ा कि आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो क्वेश्चन में मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको p और q की वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करना है। आपने p किसको सपोज किया है 1 अपॉन x को, q किसको सपोज किया है 1 अपॉन y को। सो पुट दीज वैल्यूज p एंड q इन 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y। सो यू हैव ऑलरेडी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, ये आपने लेट किया था, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी, ये लेट किया था। सो आपके पास हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या आई आपके पास 2, तो ये रहा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 1 अपॉन y इज इक्वल टू q की वैल्यू है 3, डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो आंसर आपके पास होगा, आंसर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 upon 2 and y is equals to 1 upon 3. So this is your answer of this question.